न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ अरशद नामी शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि नॉर्वे का रहने वाला था। अरशद कहता है, आज से 25 साल पहले मैं नॉर्वे शिफ्ट हुआ। इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत से बिजनेस किए। आखिर पर आकर मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया। जब कोविड था उन दिनों में, जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों के रेस्टोरेंट पर कोई भी नहीं आता था, लेकिन हमें इतनी परमिशन ज़रूर दी गई थी कि हम लोग फूड डिलीवरी कर सकते हैं। मुझे एक दफ़ा एक ऑर्डर रिसीव हुआ, एक पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। जैसे कि काम तो होता नहीं था, बहुत कम हम लोग स्टाफ रखते थे कोविड की वजह से, तो मैंने ये सोचा कि पिज़्ज़ा मैं ही डिलीवर कर देता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उस एड्रेस पर पहुँच गया। जब मैं उस एड्रेस पर पहुँचा तो वो एक बड़ी अजीबोगरीब और पुरसरार सी जगह लग रही थी। एक तंग सी गली में 6-7 मकान थे, बहुत छोटे छोटे और अजीब से। वो जो एड्रेस था उस घर का आखिरी कोने वाला उस गली का मकान बनता था। वहां पर जाने लगा तो एकदम से उसके सामने वाले घर से एक शख्स निकला और ये कहने लगा कि तुम इस तरफ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। मैंने उसे ये कहा कि मैं यहाँ पर फूड डिलीवर करने आया हूँ। तो उसने ये कहा कि जिस घर की तरफ तुम जा रहे हो वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है और उसके बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं है, तो मत जाओ। मैंने उसे कहा कि आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फूड डिलीवर करके चला जाऊँगा। जैसे मैंने ये बात कही तो वो शख्स बड़ी तेज़ी के साथ, हवा की फुर्ती के साथ उस घर में वापस भाग गया। मुझे अजीब लगा। मैंने उस घर पर जाकर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बिलाखिर मैंने फिर दस्तक दी तो एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई जो ये कह रही थी कि ये पिज़्ज़ा लेकर घर के पिछले दरवाजे पर आओ, मैं वहाँ से पकड़ लूँगी। मैं घर के पिछले दरवाजे की तरफ जाने लगा तो वहाँ पर मैंने देखा 4-5 अजीबोगरीब से, जिस तरह से कोई पिंजरे से पड़े हुए हैं और उनमें इस तरह से खून है जैसे बड़ी तकलीफ़ के साथ, बड़ी जिस तरह से अजियत के साथ किसी को नोच नोच कर ज़िबा किया गया है। मुझे बहुत डर लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, एकदम से वो दरवाज़ा खुला और एक भयानक चेहरे वाली बूढ़ी औरत ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैंने अपनी जान बचाई, पिज़्ज़ा वहीं पर फेंका और भागता हुआ उस तंग गली से होता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी। गाड़ी में पहुंचने के बाद मैं इससे तक शॉक्ड हो चुका था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ से निकलने में ही भलाई समझी। अपनी लोकेशन पर वापस आया तो मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। 5 मिनट बाद पुलिस आ गई। मेरी हालत देखकर पुलिस वाले बहुत घबरा गए कि पता नहीं शायद खौफ के मारे मुझे कुछ हो ना जाए। उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटलाइज करवाया। 2 दिन के बाद पुलिस मेरे पास आई और आकर ये कहा कि हमें इस लोकेशन का पता चला है जहाँ पर आप गए थे। वो जगह तो पिछले 25 साल से अबैंडन्ड है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वो सारे घर खाली हैं। जिस घर में बिलखसूस आप गए थे उसके ऑनर की बहुत अरसा पहले ही डेथ हो चुकी थी और गवर्नमेंट ने भी उस इलाके को अबैंडन्ड करार दे दिया गया है। दूर दूर के जो रहने वाले लोग हैं उस जगह को खौफनाक जगह मानते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा है। जिस लोकेशन पर, जिस घर में तुम गए थे, वो भी किसी चुड़ैल का ही घर था या किसी चुड़ैल का ही वहाँ पर बसेरा है जो इंसानी रूप में वहाँ पर लोगों को बुलाकर फिर उनको अपना शिकार बनाती है। जिस घर की, जिस हुलिये के शख्स की तुम बात कर रहे थे, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता। ये उसी शख्स का हुलिया बताया जाता है जिसका वो मकान था, जिसकी बहुत अरसा पहले ही डेथ हो चुकी थी। मैंने जब ये बातें सुनी मैं बहुत ज़्यादा डर गया। इसके बाद कभी भी मैं उस साइड पर नहीं गया। वो जगह मेरे लिए एक खौफ का, हमेशा से एक खौफ का निशान बन गई थी। ये एक स्टोरी थी अरशद की नॉर्वे से जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ।
ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मोहसिन शेयर कर रहे हैं। मोहसिन कहते हैं, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 5-5.5 साल पुरानी बात है। मैंने एक पिज़्ज़ा क्लब पर जॉब स्टार्ट की तो मैं फूड डिलीवर करता था। इसी तरह से हम लोगों के बिल्कुल अभी क्लोजिंग टाइम था तो एक ऑर्डर रिसीव हुआ। एक जगह पर जाकर मुझे कुछ फूड डिलीवर करना था। मैंने वो उनका ऑर्डर लिया और बताए हुए एड्रेस पर चला गया। वो जगह खासी दूर थी, शहर से बाहर कोई नया टाउन बना था। वहाँ पर मैंने फूड डिलीवर करने जाना था। सर्दियों की ही रातें थी। मैं उस सुनसान सड़क से होता हुआ उस टाउन में दाखिल हो गया। जैसे उस टाउन में दाखिल हुआ, इतनी सख्त सर्दी में मैंने वहाँ पर जाकर उस घर में फूड डिलीवर किया। मैं वहाँ से वापस आने लगा तो जब मैं उस गली से निकला तो उसके आगे 1-2 खाली प्लॉट थे और वहाँ पर जिस तरह से लोग अक्सर कचरा फेंक देते, कचरा कुंडी थी। उस कचरा कुंडी के पास से मुझे बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी रात को बच्चे अकेले बाहर क्या कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद ये टाउन के अक्सर लोग बाहर निकलते हैं तो उनके बच्चे होंगे, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल उस कचरा कुंडी के पास से आ रही थी। जैसे ही मैंने गौर किया तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से 3-4 बच्चे हैं, बहुत अजीबोगरीब उनके चेहरे हैं और उनकी आंखें इस तरह से चमक रही हैं जैसे जानवरों की आंखें चमकती हैं। उनके जिस्मों पर लिबास नहीं थे, सर से गंजे थे और बहुत ज़्यादा स्याह रंगत के थे। एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद था, इतना सफ़ेद था कि किसी इंसान का वो रंग हो सकता ही नहीं है। उसकी सुर्ख आंखें थी। वो भयानक बच्चे जो थे एकदम से उस प्लॉट से उस कचरा कुंडी पर खेलते खेलते जिस तरह से वो सड़क के बाहर आने लगे। मैं बहुत डर गया। तभी वो 4-5 बच्चे मेरे पीछे लग गए, मेरे बाइक के पीछे भाग रहे थे और डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं बहुत डर गया। वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालते हुए मेरे पीछे भाग रहे थे। मैंने ऊंची आवाज़ में आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की और उस टाउन से बाहर निकल गया। कुछ आगे जाकर एक पेट्रोल पंप था। मैं वहाँ पर रुका। मैंने उनसे पानी मांगा। वो लोग मुझे देखकर समझ गए कि इसके साथ कुछ हुआ है। मैंने उनको बताया तो उनका ये कहना था कि वो जो टाउन है उसकी बहुत सी ऐसी जगह और प्लॉट्स हैं जो असेब ज़दा हैं। कुछ लड़के उस टाउन के रहने वाले थे जो उस पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उन लोगों का भी यही कहना था कि अक्सर हम लोग रात को जब वापस जाते हैं तो हमें वहाँ पर भयानक बच्चे दिखाई देते हैं। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन सारे टाउन के लोग जानते हैं कि वो जो प्लॉट है, कुछ वहाँ पर खाली प्लॉट, वो असेब ज़दा है और ये जिन्नात के बच्चे हैं। अक्सर ये लोगों को दिखाई देते हैं। रात के बाद ये अक्सर जगह पर भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो हम लोग टाउन में वापस नहीं जाते। हम लोग पेट्रोल पंप पर ही बने कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि जो भी देर रात के वहाँ पर जाता है वो बच्चे लाजमी उसको नज़र आते हैं और वो टाउन के मुख्तलिफ हिस्सों पर दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक मर्द और एक औरत भी दिखाई देते हैं। उनके भी बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे हैं और वो भी अक्सर उसी टाउन में मुख्तलिफ जगह पर नज़र आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बल्कि एक शख्स ने वहाँ पर एक घर बनाया था, उसके आसपास के प्लॉट भी खाली थे। उसका ये कहना था कि रात भर मेरे घर की छत के ऊपर से बच्चों के हंसने और रोने की आवाज़ें आती हैं। जब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ तो ऊपर कुछ भी नहीं होता, लेकिन रात भर जिन्नात के बच्चे उसके घर की छत के ऊपर भागते दौड़ते और खेलते थे। मैं बहुत डर गया। मैं वहाँ से निकला। 1-2 दिन मुझे बुखार रहा। मैंने छुट्टी भी ले ली। वो खौफ आज भी मेरे दिल में है। आज भी हम लोग फैसलाबाद में ही रहते हैं। मैंने फिर जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि बहुत से ऑर्डर उस टाउन के आते थे और मैं चाहकर भी दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहता था। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी, हॉरर स्टोरीज। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मौसम अब बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं तो विंटर हॉरर स्टोरीज़ मेरे चैनल पर सुनते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की
हॉरर स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल